हेलो गाइस, वेलकम बैक। ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बर ये है कि ट्रंप ने मिलिट्री एयर स्ट्राइक के लिए इजाज़त दे दी है अपनी मिलिट्री को, और एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए हैं ईरान के ऊपर। और ये जॉइंट मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स हैं इज़राइल और यूएसए की। वो दोनों मिल के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और इज़राइल ने जो इसका नाम दिया है वो ऑपरेशन रोरिंग लॉइन नाम दिया है, जबकि यूएसए ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है इस ऑपरेशन का, जो कि ये ईरान के ऊपर कर रहे हैं एयर स्ट्राइक्स। इस टाइम यूएसए जो है मोस्टली जो मेजर सिटीज़ हैं ईरान के, जो कि तेहरान है, कोम है, इस्फहान है, केरम है, करमानशाह है, इन सारे रीजन के अंदर जो मिलिट्री साइट्स हैं या मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और तो और के जो उनके जो सीनियर लीडरशिप जहां पर उनके जो मतलब सेफ हाउसेस हैं वहां पर अटैक कर रहा है इस टाइम यूएस। और ऑन द अदर हैंड इस रिस्पॉन्स में, क्योंकि मैंने बताया कि यूएस ने अटैक कर दिया है और वो ये सब ऑलमोस्ट जगहों पे अटैक कर चुका है, तो ऑन द अदर हैंड जो तेहरान की तरफ से, जो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो ये आ रहा है कि ईरान ने कतर दोहा के अंदर, यूएई अबू धाबी के अंदर और ओमान के अंदर जो यूएस की मेजर जो इंस्टॉलेशन थी, जो बेसिस थी, उन पे अटैक किया है। मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं। तो अल उदैद एयर बेस है कतर के अंदर, दोहा के अंदर, जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है। कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि वो मे बी वो मिसाइल जो है वो अल उदैद एयर बेस पे अटैक वो गिरा रहे थे, लेकिन वो वहां पर नहीं, वो सिविलियन इलाके में गिरा है। और वो काफ़ी मतलब सिविलियंस जो हैं डर के परेशानी की हालत में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दूसरी अल जफरा एयर बेस है यूएई में, अबू धाबी में, वहां पर अटैक हुआ है अबू धाबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और ये कंफर्म है क्योंकि जो वीडियोस सामने आ रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि इतना बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे धुआं ज़मीन से उठ रहा है, क्योंकि जब भी अगर मिसाइल इंटरसेप्ट करता है और वो ज़मीन को हिट करता है, लैंड को हिट करता है, तभी धुआं निकलता है। अगर वो आसमान में अगर आप इंटरसेप्ट कर देते तो वो ऐसा धुआं नहीं होता। तो यस, अबू धाबी के अंदर जो इस टाइम है वो भी यस ईरान का मिसाइल जो है वहां पर इंटरसेप्ट कर गए हैं और वहां पर लैंड को हिट किया है। फिर अली अल सलीम जो उनकी एयर बेस है कुवैत के अंदर, उस पे अटैक ईरान ने किया है, वहाँ पर उनके मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं। फिर जो उनकी फिफ्थ फ्लीट है, हेडक्वार्टर है जो यूएसए का बहरीन के अंदर, उस पे अटैक किया है। उसके अंदर, उसके अलावा ओमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं। तो बेसिकली ईरान ने बहुत ज़्यादा मिसाइल इकट्ठे लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक एक, दो दो, तीन तीन जो है डिफरेंट मतलब इन एरियाज में इंटरसेप्ट करके और लैंड को हिट किया है। अब ये तो खबर तो ये थी, लेकिन इसके बाद के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे देखें। सिर्फ एक हिट से, एक स्ट्राइक से इस टाइम ऑलमोस्ट पूरा मिडल ईस्ट जंग में चला गया है। लाइक दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान विद यूएसए एंड इजराइल। देखें, ये सब ईरान पहले से कह चुका था कि अगर मेरे पे अटैक हुआ तो मैं डायरेक्ट यूएसए पे तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं यूएसए की जो इंस्टॉलेशंस हैं रीजन के अंदर उन सब पे अटैक करूंगा। और इसी वजह से जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूएसए की इस अटैक को डिले करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में अभी तक नॉर्थ कोरिया की एक स्टेटमेंट आ गई है कि हम इसको मोरली सपोर्ट करते हैं और यूएसए और इसराइल को ये नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए फौरन, ये वैसा करके, लेकिन सिर्फ मोरली स्टेटमेंट। चाइना और रशिया अभी तक खामोश हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि चाइना ने अपनी बहुत से कुछ न्यूज़ आ रही थी जिसमें था कि चाइना ने अपनी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ईरान को ट्रांसफ़र की हैं। मे मुझे नहीं लगता कि वो अभी एक्टिव होंगी या इतनी जल्दी एक्टिवेट की होंगी, लेकिन अगर अगर अभी तक नहीं है तो वो एक्टिवेट करने की मेरा ख्याल है अशद ज़रूरत है। और अगर कर दी गई हैं तो इन शॉर्ट ये है कि मे बी चाइना भी ईरान को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ जाए। और अगर चाइना आता है तो फिर रशिया भी आ सकता है। और इन केस अगर चाइना और रशिया मैदान में आ जाते हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए, देन आप ये देखें कि एक साइड पे चाइना, रशिया और ईरान है, दूसरी साइड पे मिडिल ईस्टर्न सारे कंट्रीज, यूएसए और इसराइल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट की तरफ हमें लेके जाएगा। मुझे जितनी समझ आ रही है रशिया इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर बहुत
बुरे तरीके से इन्वॉल्व है, वो पीस टॉक की तरफ जा रहा है। जिस दिन पीस टॉक होती है उस दिन वो अटैक करता है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इंटरेस्टेड है यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। अगर वो वहाँ पर इन्वॉल्व है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ईरान के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। मे बी मिलिट्री वाइज इन्वॉल्व ना हो, लाइक वेपन दे दे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना की हिस्ट्री रही है कि वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वही वेपन, मिलिट्री, फाइनेंशियल एड्स, ये सब मिलिट्री के अलावा सॉरी वेपन और फाइनेंशियल एड दे के वो इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। दुआ यही है कि ये वॉर एस्केलेट ना करे, ये जल्द से जल्द रुक जाए, इस रीजन के अंदर पीस आए। बिकॉज अगर ये ना हुआ और अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई तो देखें, वॉर स्टार्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन इसके रेप्लिकेशंस बहुत हार्ड, बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज से जाके पूछ सकते हैं या इनसे पूछें कि जिन्होंने 5-5 साल, 4-4 साल या 2-2 साल या कुछ महीने बंकर्स के अंदर, गटरों के अंदर रह के गुजारे हैं, और इन्हीं गटरों के अंदर रह के गुजार के इन्होंने सीखा कि जंग जो है वो अच्छी चीज नहीं है। तो हमें नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्ट हुई तो दिखने में तो हमें ये होगा कि यार एक रीजन सिर्फ ईरान और यूएसए की वॉर है या इजराइल की वॉर है, लेकिन इंप्लीकेशंस पूरे रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। तो मेरी दुआ यही है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, रीजन में पीस आए। और मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, और मुझे अगर ये चैप्टर इंगेज रहा तो मैं जल्द ही एक लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अनदर वीडियो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करते हैं, टू फॉलो, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।